हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड के लिए हम शुरू कर चुके हैं बोर्ड का महा प्रैक्टिस सेशन। हाँ जी, सही सुना आपने, बोर्ड का महा प्रैक्टिस सेशन। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बोर्ड्स तक सारे क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करने वाले, और गारंटी देता हूँ जो बच्चे बिना ज्यादा सोचे समझे जितने पेपर में अपलोड करने वाला हूँ, जितने पेपर हम अपलोड करने वाले हैं, सारों को आपको प्रैक्टिस करना है। गारंटी देता हूँ इस पेपर को अपलोड सेशन को कंप्लीट करने के बाद जितना आपने स्कूल में 2 महीने में नहीं सीखा होगा ना, 3 महीने में नहीं सीखा होगा, 4 महीने में नहीं सीखा होगा, उतना सारा अलजेब्रा का टॉपिक आपके इस सेशन के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो जितना चाहो जितना कर सको इस वीडियो को शेयर करो कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए ला सके। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और बोर्ड्स के लिए इसको प्रैक्टिस सबसे पहले आपको करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। तो लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, और इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग, ऐसे सेशन हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जितना हो सके उतना जल्दी। सारे वहां पे टिप्स ट्रिक्स और क्वेश्चन पेपर के वीडियोस और पीडीएफ वगैरह आपको मिलते जाएंगे। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। लेट्स सी कौन सबसे पहले, मेरे आंसर बताने से पहले कौन सबसे पहले इनका आंसर बता देगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के बारे में। दिस इज द एमसीक्यू नंबर 1, लेट्स सॉल्व इट। आपको यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तो राइट लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। ये हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इस लीनियर इक्वेशन में बोला गया है कि y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे भैया। कब फाइंड करना है? जब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -5। जब x का वैल्यू है -5 तब आपको यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आप कितना पुट करोगे, -5। y का वैल्यू कुछ भी नहीं, एज इट इज आपको रखना है। 2 इंटू -5 10 हो जाएगा, -6y इज इक्वल टू 14। तो ये -6y -10 इक्वल टू किधर जाके हो जाएगा हमारा +10, तो 14 + 10 हो जाएगा हमारा ये 24। -6 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 24 डिवाइड बाय -6, 24 डिवाइड बाय 6 बच्चा बच्चा बता देगा, ये हो जाएगा हमारा -4। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। थोड़ा बहुत मेरे साथ आप लोग भी एक्टिव रहो, पूरा एनर्जी देखो यार, हर वीडियो में नहीं, मैं 100% एनर्जी को पुट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट बना के साथ में कॉपी पेन लेके मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ये सोच के मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा लगना चाहिए आमने सामने हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आई होप सो सभी को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये भैया बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, आई होप नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ दे रखा है, लुक एट दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखा है, एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ओके, अब ये जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको हम बोलते हैं ए, एक्स का कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे बोलते हैं बी, और सी लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सी। अब यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यू हमारे डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है। पहले क्या है, पहला है सबसे बी का स्क्वायर, तो ये लो बी का स्क्वायर, लेकिन बी के जगह पे मैं बी का वैल्यू पुट करूंगा। फिर क्या है 4, फिर क्या है ए, और फिर क्या है सी। तो चलो जो भी वैल्यूज आपको यहाँ दे रखी है आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू हमें यहाँ पे -5 मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू आप देख सकते हो √2 मिला, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी आप देख सकते हो यहाँ पे √2 मिल चुका है। अब मुझे बताओ -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। √2 इंटू √2 कितना होता है, ये सभी को पता है, √2 इंटू √2 2 होता है, और ये 2 इंटू ये 4 हमारा हो जाएगा 8, और 25 में से हमारा 8 गया तो आंसर आ जाएगा 17। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। जय माता दी, मजा आ गया, जय राम जी की। खत्म, आगे बढ़ते फटाफट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, देखो जितना शेयर करोगे उतना हमें लगेगा कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स तक ये पहुंच रही है। तो प्लीज शेयर करना, मतलब करना, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है ये। 5 मल्टीपल ऑफ 3 का सम निकालना है। 5 मल्टीपल ऑफ 3, बच्चा 3 का टेबल बोलो दोस्त, 3 का टेबल बोलो। 3 एकम 3, 3 दुया 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पाँची 15, ये हो गया
3 के 5 मल्टीपल, ये हो गए आपके 3 के 5 मल्टीपल। इन सबका सम निकालना। अरे यार इन सबका सम तो मतलब क्या, प्लस कर लो यार। एसएन का फॉर्मूला कौन लगाते बेटे का पागलों जैसे, ये तो ऐसे ही हमारा प्लस होके आंसर हो जाएगा। देखो 12 और 3 15, 15 और 15 30, 30 और 9 39, 39 और कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, ओके सॉरी 30 और 9 39, और 39 और 6 हमारा हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। इतना सिंपल था यार, इतना सिंपल। अब इसका आंसर तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जीएसटी देयर आर डॉट डॉट अल्फाबेट, बच्चा बच्चा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देगा। जीएसटी में कितने अल्फाबेट होते हैं भैया, ए होगा क्या बी होगा, या ए होगा या बी होगा या ए होगा। लेट्स सी कितने लोग बताएंगे। नेक्स्ट मूव। ओके इस चैनल पे हमने और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं, 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारे अपलोडेड है, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। चेकआउट डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक, जो भी 10 स्टैंडर्ड के रिलेटेड लिंक है, सारे हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं। अब आएगा मंजा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, एनएवी। एनएवी के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट चीजें बतानी है। एनएवी ऑफ द यूनिट इन द म्यूचुअल फंड। देखो जैसा आप लोग स्टॉक मार्केट में क्या खरीदते हो, स्टॉक मार्केट से आप क्या खरीदते हो, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हो, नंबर ऑफ क्या खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो। उसी तरीके से आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आप खरीदते हो यूनिट्स। आप खरीदते हो यूनिट, मतलब क्या कि 1 यूनिट 2 यूनिट। भाई कितना म्यूचुअल फंड खरीदा, 50 यूनिट। कितना म्यूचुअल फंड खरीदा, 7 यूनिट। समझ में आया। जैसा बोलते हैं कितना शेयर खरीदा, 50 शेयर, 1000 शेयर, लाख शेयर, वैसा। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में यूनिट। और एक यूनिट की जो प्राइस होती है उसको हम बोलते हैं नेव। क्या बोलते हैं, एनएवी। नेव का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। नेट का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट, मतलब एक यूनिट का प्राइस। अब मुझे बताओ कि भैया एक नेट यूनिट का कितना प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू कितना है 10.65, और बंदे ने कितना यूनिट खरीदा है 500 यूनिट। तो आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना, फाइंड अमाउंट रिक्वायर्ड। कितना अमाउंट लगेगा मुझे बताओ, सिंपल है यार। अमाउंट, एक म्यूचुअल फंड का वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। और इनटू किससे करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने कितने यूनिट खरीदे हैं, बराबर की नहीं। तो एक नेव का कितना प्राइस है 10.65, इनटू आपको करना है नंबर ऑफ शेयर, आपने कितने खरीदे हैं 500। देखो अब मैं मल्टीप्लाई करना अगर आपको अभी तक भी नहीं आता, तो मैं ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो आप इसको दे दो, और ये पॉइंट को आप 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर लो, तो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1065, और यहाँ पे 2 जीरो का काम हो चुका है, यहाँ पे 5 बचेगा। अब आपको 1065 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। इतना मल्टीप्लाई करके तो आप बता सकते हो यार, इतना मेहनत नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं एंड के में देखो, मैं अभी खेल के बैठने वाला हूँ, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करवाना कोई खाने का काम नहीं। यूट्यूब पे कोई नहीं करता, गारंटी है मेरी। सब लोग नहीं मोटिवेशन देने आ जाएंगे, भैया बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, मेहनत कर लो, बस एक ही है, मेहनत कर लो। जय माता दी, सारा काम तुम्हारा हो जाएगा, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। कुछ नहीं होता है ये ट्रिक वो ट्रिक, नथिंग, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सटीक तरीके से मेहनत, समझदारी वाली मेहनत, बस। ठीक है, तो इतना सा मल्टीप्लाई करके एक्टिव रहो। देखूंगा कौन सा बच्चा जितने भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहेगा सारे के सारे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना एपी का। तो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1, आगे वाला टर्म माइनस, ये आपका हो जाएगा T2, और ये हो जाएगा, ओ सॉरी, ओके कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला लिया, उसके पीछे वाला, तो एक काम करते हैं, ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पे T2, और ये हो जाएगा हमारा T1, इसको भूल जाओ आप लोग। तो T2 का वैल्यू हमारा कितना है 3 प्लस √2, और T1 का वैल्यू कितना है 3। 3 से 3 कट, आंसर आ गया हमारा √2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया √2। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से बोल रखा कि ये हमारी एपी है, ये हमारी एपी है, आपको पहले से बोल के रखा है। तो ये हमने कर दिया सॉल्व। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है। लुक एट दिस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो ये हमने कर दिया। अब ये वाला हो गया हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको निकालनी है एनएस का वैल्यू। तो ये बड़ा सिंपल है यार, सभी को फॉर्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दैट इज यहाँ पे इवेंट का नाम ए है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है,
आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एनएस। तो यहाँ पे ये एनएस का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसको भेजो यहाँ पे, तो यहाँ पे भेज दिया एनएस को, और पी को लेके आ जाओ आप नीचे, दोनों का पोजीशन कर दो शिफ्ट। ठीक है, तो डिवाइड से हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से हो गया हमारा डिवाइडर, यहाँ पे 2, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/5, ये एकदम डिवाइड में ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 into 5 हो गया हमारा 10। देखो आंसर अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे गलती से गलती हो जाए मेरे से तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू द वैक्सीनेशन। देखो भाई, इंसानों ने वैक्सीन लगाया, आपको पाई डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना बोला, डायरेक्ट जाओ, फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। आई थिंक द मेजर ऑफ एंगल फॉर द पर्सन टेक कोविशील्ड वैक्सीन ऑफ द वर 40%। 40% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, उसके रिलेटेड आपको सेंट्रल एंगल या मेजर ऑफ एंगल निकालना है। पाई डायग्राम में मेजर ऑफ एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एंगल। मुझे बताओ टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, उसमें से कितने लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है, वो लिया हुआ है 40 लोगों ने। इनटू किससे करोगे, परसेंटेज में करते हैं 100 और पाई डायग्राम में करते हैं 360, क्योंकि हर चीज को हम लोग 360 में डालने या कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, और एक और 0 से एक और 0 कट हो जाएगा, और अब हमारा ऊपर 4 बच गया, और यहाँ बच गया हमारा 36। अब आपको सिंपली 36 इंटू 4 करना है। 30 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है 36, और 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 144। ये मेरी ट्रिक है सॉल्व करने की, आई होप सो आप समझ गए मैंने कैसा किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेजर ऑफ एंगल आ गया 144 डिग्री। अगर गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, गलती तो हो ही नहीं सकती है। लेट्स चेक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक देखो यार एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, इतने निर्दयी तो आप लोग नहीं हो सकते जो ये लोग यहाँ तक पहुंचे हुए, ठीक है ना। तो यार कर लो, क्या ही दिक्कत है, कर लो, इतना निर्दयी ना बनो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब फटाफट। लेट्स कर लिया, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 2 होने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन पूछे, ये बड़ा चिंदी क्वेश्चन है यार। वन रूट, आपको एक रूट दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -7/5। रूट मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना रहा हो, जीरो, क्या बना रहा हो, जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। तो लेट चेकआउट, यहाँ पे m का वैल्यू देखो -7 पुट किया, और यहाँ पे भी देखो m का वैल्यू पुट करेंगे हम सेम टू सेम -7/5 कर दिया। अब यहाँ पे हमें बॉक्स भरना है। देखो इस बॉक्स को आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बनना। देखो इसकी पूरी की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख के रख दी है -14/5, और हमें अभी इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं साइड में आपको निकाल के बता देता हूँ। -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर नीचे 25, और इधर हमें लिख के रखा है 5, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हमारा आ जाएगा 49/5। तो आप यहाँ पे लिख देना 49/5। समझ में आया। अब देखो इसका पूरे का वैल्यू निकाल के आपको डायरेक्ट नीचे एक ही बॉक्स दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। मैं साइड में आपको करके बताता हूँ। ऊपर 49 है, 14 है, और नीचे कॉमन में दोनों में 5 है, तो एक बार में लिख सकता हूँ। 49 में से 14 गया तो 5 और 3 ये बच जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा लगभग 7। तो ये आ गया 7। अब ये देखो 7 इधर प्लस में इक्वल टू के इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ चुका है -7। कितने लोगों का आंसर मेरे से पहले आया, यहाँ पे कमेंट कर लेना कि सर -7 मेरा सबसे पहले आया था। ओके, मजा आ रहा होगा यार, मेरे को बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करवाने में सच में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू द ड्रॉ ग्राफ। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ कंप्लीट करने बोला है। तो यहाँ पे देखो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, इस लीनियर इक्वेशन को, दैट इज दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे पहले में आपको देखो, पहले में आपको दे रखा है, यहाँ पे पहले में आपको यहाँ पे दे रखा है y का वैल्यू, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू बताना है। तो y का वैल्यू देखो, पहले वाले केस में आपको y का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप जहां पे y लिखा है वहां पे y का वैल्यू पुट कर दो। तो y का वैल्यू 5 दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। करेक्ट है ना। 3 × 5 हो जाएगा 15, और ये हमारा हो जाएगा 15। तो 7x, ये 15 इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो -15 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 7x हो गया। 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 5 7 लिखना। 0/7 कितना होता है, 0। तो पहले का आंसर, ओ मैंने लिखा गोल अप किया मतलब 0, पहले का आंसर आ गया हमारा x का वैल्यू 0। समझा, बढ़िया थे।
अब आगे करते सेकंड वाला टॉप पॉइंट। वापस से सेम टू सेम इक्वेशन लिख लो। देखो ये सब उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आता, जिनको आता वो अपने दिमाग लगा के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 2, एक्स के जगह पे 2 लिख दो। वाई का कुछ नहीं दिया, वैसे का वैसा लिख दो। 7 2 जा 14 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 3y, ये 15 माइनस 14 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल रहा होगा 1/3। क्या मिल रहा होगा 1/3। क्या मिल रहा होगा 1/3। बड़ा सिंपल है देखो 1/3। क्लियर है अच्छे से। 1 मिनट आओ, 1/3 मिलेगा क्या। x का वैल्यू हमने पूरा 14 14 3 हाँ मिलेगा। तो पहले का आंसर आ गया 0,5 और दूसरे का आंसर आ गया 2,1/3। अब कुछ बच्चे बोलते सर इतना लिख देंगे कंप्लीट है क्या। नहीं चलेगा, एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करके बताना है। क्योंकि क्योंकि हम लोग को 40 में से नहीं है, कितना चाहिए पता है 40 चाहिए, नहीं चाहिए, इससे कम मांगता ही चाहिए। देखो यार मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 40 में से 40 लाओ और हीरो बन जाओ। मैं 40 में से 40 इसके लिए लाने बोल रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आपको डिसाइड करे कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो। करेक्ट है ना। क्या पढ़ाई 10वीं के बाद थोड़ी छोड़नी है यार, पढ़ाई तो करती रही, जिंदगी भर पढ़ाई करते रहनी है। तो जो भी काम करो सटीकता से करो, पूरे दिल लगा के करो, पूरी मेहनत के साथ करो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें 40 में से 40 चाहिए, तो सब कुछ आपको यहाँ अच्छे से लिखना है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको टेबल दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है वो इस वाले पेज पे। ये एक सवाल नहीं मीडियन का, ये सवाल किसका है मीडियन का ये सवाल है। तो यहाँ पे देखो ये जो अभी समझते, ये जो दे रखा है ना आपको सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पहले हमने जो फाइंड किया, यहाँ पे आपको सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखा होगा। एन का वैल्यू 100 आया तो 2 से डिवाइड करके 50 आया होगा। थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया एन का वैल्यू 100। कितना आ गया एन का वैल्यू 100। समझ में आया। और फिर हमें यहाँ पे निकालना है n को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे आपने n को 2 से डिवाइड किया 50 आएगा। अब आपको 50 को ढूंढना है कि 50 कौन से क्लास में है। देखो 40 और 60 के बीच में हमारा 50 आएगा, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे कौन सी क्लास, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ये मॉडल क्लास। ये देखो ये हमारी क्लास बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, इसको पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बढ़िया से। तो देखो तो यहाँ पे हमें 50 मिल चुका है, तो 50 को हमने ढूंढ लिया। देखो यहाँ पे हमने 50 को ढूंढ लिया, ये हमारी हो चुकी है मीडियम क्लास, बता दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मीडियम क्लास हुई थी ये हमारी हो जाएगी मेन वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमने चूज की है। और मीडियम क्लास के पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम बोलेंगे CF। तो यहाँ पे देखो 24 का मतलब क्या है, ये 24 का मतलब है हमारा CF। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे लिख के इन्होंने पहले से दे रखी है, ठीक है ना। तो ये मिटा दो सारी बातें यहाँ से, सारी बातें यहाँ से हम मिटा देते हैं और लेट्स टेक अ पेन। तो ये सारी चीजें ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बताओ एन, अभी सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे बताओ ये वाला ऊपर जितना भी दे रखा है इन सबका मिला के हमें कोई एक वैल्यू यहाँ पे लिखना है। देखो एफ का वैल्यू हमारा कितना था, एफ का वैल्यू हमारा 30 था, नीचे लिख दिया। इन सबका वैल्यू तो मैं यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व करूंगा कि n/2 का वैल्यू हमारा 50 आया था और सी एफ का वैल्यू देखो हमारा कितना आया था 24, और 50 में से 24 गया तो 26, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 26। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो क्या किया है, नीचे 30 लिखा हुआ है, ये ऊपर 20 लिखा हुआ है, और देखो और कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इस डब्बे में हमारा 26 एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, बस कुछ नहीं किया, इन चीजों को साथ में ले लिया। अब क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस वाले डब्बे में सिर्फ एक वैल्यू हमें लिखनी है, तो हमें इसको पूरे को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना आया था हमारा 26, अब यहाँ पे हमारा 26 आया। अब इसको पूरे को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हमें 26 इंटू 20 करना है। तो 26 इंटू 2 हो जाएगा आपका 52, और ऊपर का 0 लगा देंगे तो ये हो गया आपका 520। 520 में आपको मिला देना है अपना 40, और आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 500, एक मिनट, 520 हो गया। 520 डिवाइड बाई हमें नीचे क्या करना है 30 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 520 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको लिखने से पहले, आपको यहाँ पे लिखने से पहले पेन ले लेते हैं। 500 ये आ गया हमारा 520। 520 नीचे का 30 से हमें डिवाइड भी करना, तो नीचे हम लिख देंगे 30, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 52/3। क्लियर है। अब इसको पूरे को सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, तो 40 प्लस
52/3 का आंसर देखो कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 120 प्लस 52 और अपॉन नीचे 3 आ जाएगा, 120 प्लस 52 हो जाएगा 172/3। आप डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा और करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो आंसर आ गया 172/3। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी आप लोग वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो इस आंसर लिखने का फॉर्मेट को। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, मैंने खींच लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये वही था अपना, खत्म है इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमें बी सॉल्व करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन dx और dy निकालना, ये सबको आता है यार, ये सबको आता है। देखो dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा और हमें dy निकालने है, तो ये क्या करेंगे देखो, तो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रख के रखा है 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये वाली होती है हमारी x की वैल्यू, जो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x निकालते समय नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें y का वैल्यू लिख लेना है। देखो y के कोएफिशिएंट कौन कौन से 3 है और 4 है, और उसी तरीके से यहाँ पे आपको y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, x का कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो 5 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो जहां पे हमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने वहां पे ये देखो, ये हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा खाली जगह पे। तो ये आप लिख दो कि -10 -11 और यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, -11 इंटू 4 माइनस ऑफ 3 इंटू -10, 3 इंटू ध्यान रखना -10। अब देखो -11 इंटू 4 -44 माइनस 3 इंटू -10 हो जाएगा -30 और इसको बाहर मिला के +30, तो आंसर आ जाएगा आपका -14। उसी तरीके से 5 इंटू -10 -50 और माइनस ऑफ -10 इंटू 2 -22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -15 प्लस 22, 10 में से 5 गया तो ये 10 में से 2 गया तो देखो हमारा हो जाएगा ये 8 और 4 में से 2 गया तो 28, और बड़ा कौन है 50, तो माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमने dx और dy का वैल्यू निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड dy, तो जो बोला था हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन इफ दे आर सॉल्व्ड इकोनॉमिक्स रूल। ठीक है, इतना ही करना था, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज करना है तो एज इट इज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पेस्ट लिख दो, कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे। तो जस्ट कॉपी पेस्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सामने लिखा हुआ 25। अब बताओ यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या होगी। अब हमारी यहाँ पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारी ये 2x हो जाएगी, a की वैल्यू वापस यहाँ पे 2x, b की वैल्यू 3। आप फॉर्मूला देख सकते हो, उसके हिसाब से मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा हमारा 3। अब 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये 2 2 और ये 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू हमारा आ गया 25। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, देखो प्लस 9 है यहाँ पे और 25 इधर आके हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। 25 में से 9 गया तो 16 और बड़ा 25 तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ 12x आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो इन सब में से 4 कॉमन निकल सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे 4 इंटू 1 है, करेक्ट है, यहाँ पे 4 इंटू 3 है और यहाँ पे हमारा 4 इंटू 4 है। तो इन सब में से आप 4 को इजीली कॉमन निकाल सकते हो। तो 4 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख दो। इधर हमारा 3 बच जाएगा और इधर हमारा बच जाएगा 4, सॉरी -4 बचेगा ना, यहाँ पे हमारा बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर ये 4 कॉमन निकाला किधर गया, तो जो 4 हमने कॉमन निकाला वो 0 के नीचे 4 डिवाइड कर दिया और 0/4 0 ही होता है, तो वो गायब हो गया डायरेक्ट, आप ऐसे बोल सकते हो। ये 4 हमारा यहाँ से डायरेक्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपको मिला है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ, तो अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4 और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आने चाहिए 3। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 होता है और सब्ट्रैक्शन होता है +3। तो मुझे वो नंबर पता है, 4 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 होता है और 4 में से 1 गया तो सब्ट्रैक्शन होता है 3। तो यहाँ पे मैं x स्क्वायर और लास्ट में -4 लिखूंगा और प्लस 3x के जगह पे मैं लिख दूंगा ये वाला नंबर 4
-1 और पीछे लगा दूंगा इनके x और ये मैंने कर दिया इस तरीके से फैक्टराइज। अभी शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x+4 और यहाँ से देखो माइनस माइनस कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा x+4। अब ये वाला x और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, ये मिलके बन जाएगा आपका x-1 और ये दोनों मिलके बन जाएगा आपका x+4 इक्वल टू 0। इसको हम कर देंगे 0 के बराबर, तो x-4 हो गया हमारा 0 के बराबर और बीच में एंड नहीं और लिखना है और x+4 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पे सॉरी x-1 है यहाँ पे, करेक्ट है। -1 इक्वल टू जाके हो जाएगा +1 और +4 इक्वल टू जाके हो जाएगा -4। इतना बड़ा सवाल हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, ध्यान देना अच्छे से। अर्पणा मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन ऑन द जीएसटी 12%। कितना परसेंट जीएसटी ले रहा है? 12%। परचेज द मेडिसिन हैविंग द कॉस्ट इज 732। मेडिसिन का कॉस्ट 732 है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी निकालनी है। तो पहले एक काम करो, जीएसटी निकाल दो, जीएसटी का आधा करोगे सी जीएसटी और एस जीएसटी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जीएसटी किसके पे लगेगी, तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है या जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, जीएसटी वाला वैल्यू कौन सा है? 732। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है जीएसटी कितना लगेगा। जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी लग रहा है 12% ऑफ 732। 730 का 12% वो आपकी होगी जीएसटी। तो 12% को लिखेंगे 12/100 इंटू 732, ये मिल गया आपका जीएसटी। समझ में आ गया अभी। अब इस जीएसटी को आधा करोगे तो आपको मिलेगी सी जीएसटी और वही होगी आपकी एस जीएसटी। सी जीएसटी और एस जीएसटी बराबर होती है। तो इसको आपको बढ़िया से सॉल्व करना है और फिर आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी का वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना है आराम से। बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करो। क्या करना, बड़ा इजी है यार इसको सॉल्व करना। देखो पहले मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 7.32। अब मुझे 7.32 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 2 2 जा 4 6 14, करेक्ट है। 0 1 3 7, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 7 और ये 8, तो मेरा आंसर आ गया 8774। अब देखो 8774 में 2 पॉइंट हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 87.74 मेरा आ गया जीएसटी। तो इसका आधा करोगे तो मुझे मिल जाएगा सी जीएसटी, इसका आधा करोगे तो मुझे मिलेगा सी जीएसटी, इसका आधा करना तो मुझे मिल जाएगा सी जीएसटी। तो जीएसटी का आधा मैंने कर दिया, तो मुझे 87.74 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको सी जीएसटी मिल जाएगा और वही आपकी एस जीएसटी की भी वैल्यू होगी। तो आधा करके तो आप इतना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है अपने को। 50 शेयर्स, 50 शेयर्स कितने खरीदे हैं? 50 शेयर। तो यहां लिखते हैं हम नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर है? 50 शेयर से, ठीक है 50। फेस वैल्यू कितनी है? शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 10, करेक्ट है। और उसी तरीके से फेस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू है आपकी 25। मार्केट वैल्यू मिल गई आपको, मार्केट वैल्यू मिल गई आपको 25, ठीक है। एक बात देखो, जो आपको डिवाइडेंट मिलता है वो डिवाइडेंट आपको फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ, जो भी आपको डिवाइडेंट मिलता है वो आपको मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से। और मार्केट वैल्यू से आपके मार्केट वैल्यू से हिसाब से आप क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, ये ध्यान रखना। डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो। एक मिनट, कितना परसेंट डिविडेंड मिला? 60% आपको डिविडेंड मिला। समझ में आया? तो डिविडेंड आपको कितना परसेंट मिला? तो डिविडेंड आपको मिला टोटल 60%। तो आपको निकालना टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल डिविडेंड। देखो मैंने वापस बोला कि इन डिविडेंड हम निकालेंगे तो डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर मिलता है? फेस वैल्यू के हिसाब से। तो मुझे बताओ कि आपने कितना फेस वैल्यू पे शेयर खरीदा था? 10, जिसका शेयर कितने थे? 50। तो टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल कितनी प्राइस हो गई? 500 रुपया, करेक्ट है। कितना प्राइस हो गया? 500 रुपया। तो आपने जो भी शेयर खरीदा होगा उसका जो टोटल प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू वो होगा 500 रुपया। 500 रुपये का 60% आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 500 रुपये का 60% आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 60/100 60% किसका? 500 रुपये का। ये ध्यान रखना फेस वैल्यू के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू द टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से प्राइस कितना होगा? 10 था एक शेयर का प्राइस
और आपने 50 शेयर खरीदे हैं तो 500 रुपया होगा, और 500 रुपये का आपको 60% निकालना, वो होगा आपको डिविडेंड, मतलब कंपनी आपको तोहफा देगी कि लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये 300 रुपया आ गया। सिंपल है। अब निकालना है आपको इन्वेस्ट, आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया वो होता मार्केट वैल्यू के हिसाब से कि भाई शेयर का उस समय में मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। तो मार्केट वैल्यू 25 रुपया है और आपने कितना शेयर खरीदा, आपने टोटल 50 शेयर खरीदा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे कितना हुआ होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे हुआ 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 मेरे हिसाब से हो जाएगा 125 और ऊपर का लगा देंगे 0। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप करोगे 1250 रुपया और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा होगा 300 रुपया। और एक बात ध्यान रखना, डिविडेंड किस पे मिला, डिविडेंड मिला टोटल फेस वैल्यू के ऊपर, मतलब आपने जितना भी फेस वैल्यू शुरुआत में, ये बातें अलग है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना डिविडेंड हमेशा मिलता है टोटल फेस वैल्यू के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं वो होती है हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। क्या दे रखा है, मंथली एक्सपेंटेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, आपको यहाँ पे दे रखा है कितना मंथली एक्सपेंडिचर इज गिवन इन द कैलकुलेट रिलेटेड सेंट्रल एंगल। अरे सेंट्रल एंगल रिलेटेड फाइंड करना है, तो टोटल कितना दे रखा है 100। तो सिंपली आपको एक डब्बा और नीचे बनाना है कुछ इस प्रकार से, जैसा मैं बोल रहा हूँ सबसे इजी इजी क्वेश्चन तो छोड़ के मत आना भाई। ऐसा ऐसा आपको एक टेबल बनाना स्केल की मदद से, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा चलेगा। आपको टोटल को नीचे लिख देना, जो भी आपका टोटल है उसको आपको नीचे लिख देना है। टोटल 100 था, मैंने लिख दिया टोटल को नीचे। अब ऊपर लिखना है आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, तो ये 40 करेक्ट है, ये हमारा 20, ये हमारा 15, ये हमारा 25, और मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 360 से, और इन सबको सॉल्व कर करके आपको अपने सेंट्रल वैल्यू की वैल्यू लिख लेनी है। इतना सिंपल था, बहुत मिराकलस। देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 36 इंटू 4 आपको करके आंसर लिखना है। 36 इंटू 4 कितना होगा, 24 4 2 14 144। इसी तरीके से आपको सारे के सारे आंसर सॉल्व कर करके लिखने हैं। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था। और ये वाला एक डब्बा और बना देना, जहां लिख देना सेंट्रल एंगल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। तो एक मिनट, इसको मैंने बड़ा करके लिखा ही होगा, हाँ लिखा हुआ है। आपको नेचर ऑफ द रूट डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे आपको डब्बे तो भरने और क्या करना है यार। देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, करेक्ट है। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू, मतलब ये जो आगे लगा रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे, वो ए का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू आपका 2, और सी का वैल्यू ध्यान रखना अच्छे से लिखना, 9 मत लिख के आना, -9, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, मतलब आपको डिटरमिनेंट निकालना। बी का वैल्यू 2 था, पुट कर दिया। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 1 था, और सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू था -9। अब आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में प्लस लिखा हुआ है, तो ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो चुका होगा प्लस, इसलिए इन्होंने लिख दिया है। और 4 इंटू 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे 36, और 36 प्लस 4 हो गया आपका 40। अब मुझे बताओ जो 40 है वो हमारा 0 से बड़ा है कि नहीं। हाँ जी बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा आया, तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, क्या बोलूंगा मैं, रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आना मतलब रूट सारे होंगे रियल, ध्यान रखना, ठीक है। रियल, और एक और बात लिखनी है, रियल एंड अनइक्वल, ये मत भूलना, साथ में अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए, सिंपल है। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। इतना सिंपल सवाल है। आपको निकालना है रेड पेन सॉरी बॉल नहीं, पेन, रेड पेन का क्या निकालना है, रैंडम पिक रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको सबकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, रेड पेन की, ब्लैक पेन की। तो एक बात बताओ, रेड पेन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ रेड पेन को हमने ए माना है, तो टोटल नंबर ऑफ रेड पेन कितने हैं, 5, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेन तो फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए अपॉन एन एस। 5 मतलब रेड पेन टोटल 5 है, एनएस मतलब क्या, टोटल। तो टोटल देखो यहाँ पे दे रखा, पहले का आंसर आ गया 5/13, खत्म। उसी तरीके से ब्लैक पेन वाला काम आप लोग कर लो यार, इतना चिंदी क्वेश्चन है यार, इतना चिंदी क्वेश्चन मेरे से करवाओगे, कर लो इतना सा। नेक्स्ट, अब आया एक बड़ा सा बढ़िया सा मेरा फेवरेट क्वेश्चन, लुक एट दिस। ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं,
लुक एट दी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा लग रहा है मेरे को। ये अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला और ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, देख लो इसके पीछे का, ये वाला है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का हम भी सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, देखो बोर्ड्स में हम लोग ऑप्शन के हिसाब से छोड़ेंगे लेकिन अभी सारे करने हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, उसको अपने को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला सभी को याद होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अब ये कैसे करेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता है a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे 5 और c का वैल्यू हो गया हमारा -1। यहाँ तक समझा। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, नहीं पता तो ध्यान रखना। माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे मिल चुका है -5। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है हमारा c अपॉन ए। तो c का वैल्यू कितना है तो आप देख सकते हो -1, और a का वैल्यू कितना है 1, तो -1 अपॉन 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो मेरा आया वो आया -5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो मेरा आया यहाँ पे वो आया मेरा -1। अब सिंपली आपको पुट करना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया था मेरा -5 मैंने पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो मेरा कितना आया था -1 पुट कर दिया। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और माइनस माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो आंसर आ गया मेरा 27। इतना सिंपल था और हमने इसको बढ़िया ढंग से सॉल्व पूरा का पूरा कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना इसको बैक करके वीडियो को। अब हम आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने साइड में लिख के रखा है, सबको मिटा देते हैं इनको। और नेक्स्ट देखो अभी अपने को निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेम काम करना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला था -5 का क्यूब हो जाएगा -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाला था यहाँ पे देख सकते हो -1, ये देखो -1 हमने पहले निकाल के रखा था, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -5। -5 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब देखो माइनस माइनस होगा, और अगर क्यूब निकालना तो निगेटिव में आंसर आएगा, तो -5 का क्यूब हो जाएगा आपका -125, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन, और 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15। तो ये आपका आंसर लगभग हो जाएगा 0.30410, और आगे लगाना पड़ेगा आपको माइनस, तो आंसर आ गया -14। देखो कुछ गलत होगा गड़बड़ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक बता सकते हो। तो -14 हमारा आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो 1 to 50 में पहले तो आपको पता करना पड़ेगा 1 to 150 में ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर तो पहला 1 होता है, फिर 3 होता है, और फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और लास्ट वाला कौन सा होगा ऑड नेचुरल नंबर 1 to 150 में 149। कितने फाइंड सम, इन सबका हमें सम निकालना है। तो पहले मुझे बताओ ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ए, और डिफरेंस कितना होगा, देखो डिफरेंस होता है पीछे वाले नंबर से आगे वाले को माइनस करना, तो डिफरेंस हो जाएगा आपका 2। तो सिंपल है सम का फॉर्मूला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं SN, इन सारे नंबर का आपको सम निकालना है। लेकिन मैं देखो आप SN वाला फॉर्मूला वो जो n/2 वाला लगाने जाऊंगा तो आपको बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो इसका मैं सिंपल आपको फॉर्मेट बताता हूँ, फॉर्मेट ये रहेगा आपका कि SN इज इक्वल टू, जहां तक मेरे को पता है वो हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर, ओके चलो एक काम करते हैं वो फॉर्मूला जो है अपना वही लगा देते हैं, n/2 प्लस 2a n-1d। यहाँ पे एक गड़बड़ है, हमें n का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू मतलब 1 से लेके 150 तक कितने ऑड नेचुरल नंबर है हमें नहीं पता, तो हमें अलग से n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके लिए अप्लाई करेंगे tn का फॉर्मूला, दैट इज tn n-1 का d। मुझे बताओ tn मतलब क्या होता है, लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर कितना है 149। a का वैल्यू कितना है 1, सबसे पहला नंबर कितना है 1। उसी तरीके से n का वैल्यू तो हमें नहीं पता कितने नंबर, और d का वैल्यू कितना है 2।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 149 ये -1 इधर आके +1 और ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ये n-1 आपका बचेगा। 149 में से 1 गया तो 148 डिवाइड बाय 2, ये n-1 यहाँ पे बचा। 148 ये हो जाएगा आपका 74, ये n-1 और -1 इधर आएगा, हो जाएगा आपका +1, तो 74 +1 आपका हो गया 75। तो n का वैल्यू आपका आ चुका है 75। कितना आ चुका है? 75। तो हम लोग यहाँ पे एस एन का वैल्यू लिखेंगे 75, एन का वैल्यू लिखेंगे 75 अपॉन 2, 2 ए का वैल्यू है हमारा 1, एन का वैल्यू 75 में से 1 माइनस करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 74 और डी का वैल्यू है हमारा 2। करेक्ट है? अब ध्यान से करना, 75 अपॉन 75 अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 74 अपॉन 2 हो जाएगा ये मेरे हिसाब से 148। आई होप मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 148। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 75 अपॉन 75 अपॉन, एक मिनट, 75 ये ऊपर चले गए ना अपन शायद, 75 अपॉन 2 इनटू ये हो जाएगा आपका 150, 2 1 जा 275 जा, और इसका 75 इंटू 75 करके आपको अभी आंसर बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 के बाद 8 आता, 8 7 56, तो आंसर आ गया 5625। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 150 आ गया है 5625। इतना सिंपल तरीके से आपको बढ़िया ढंग से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, लुक एट दिस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वर्ड, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी दे रखी है? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है आपका 586। टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 586। जीएसटी कितना लग रहा है? जीएसटी आपको लग रहा है, रेट ऑफ जीएसटी आपको लग रहा है 18%। तो व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? कस्टमर के लिए प्राइस कितनी पड़ेगी बेल्ट की? बड़ा सिंपल है यार, प्राइस फॉर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर वो इंसान है जो कष्ट करके ही बेचारा मरता है, तो वो पड़ेगी। पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई देखो टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है भाई? टोटल प्राइस है अपनी 156। टोटल प्राइस कितनी है? सॉरी, टोटल प्राइस है 586। उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 18% ऑफ 586, और ये ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगी टोटल प्राइस, क्योंकि 586 तो नॉर्मल प्राइस था, उसके ऊपर 18% जीएसटी, तो 18% मतलब क्या? 18/100 इंटू 586। सिंपल है। अब 100 से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 586 से, तो 2 जीरो की वजह से पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लगभग 586 प्लस 18 इंटू 5.86। इसको आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल से कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कैलकुलेशन में मैं अपना टाइम बर्बाद करूं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि 5.86। आप लोग मोबाइल से नहीं करना, आप लोग अपने हाथों से करना, मैं वीडियो की लेंथ ना बढ़े इसके लिए कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 105, और इसमें आपको मिलाना है कितना? 586। तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 691.48। ये प्राइस पड़ेगा अपने कस्टमर को। ठीक है, चेकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शो द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डेली और बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेट चेकआउट कि इसको हम लोग, तो आपको इसमें कुछ इस तरीके का टेबल बनाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे नीचे बना के रखा है। याद रखना, एज्यूम मीन मेथड में टोटल 5 कॉलम आएंगे। पहला कॉलम हम बना देंगे डेली वेजेस का, ठीक है, और सेकंड लास्ट कॉलम हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का, जो आपको सब दे रखा है। अब आपको क्या करना है, डेली वेजेस में जितनी भी आपको क्लासेस दे रखी है वो सब आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है। दिख रहा है आपको? ये देखो, ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि जो भी डेली वेजेस है ना, उसका आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क मतलब होता है एक्सआई का वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ पे देखो 200 दे रखा है, यहाँ पे मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको 200 दे रखा है और फिर आपको 240 दे रखा है। तो 200 प्लस 240 डिवाइड बाय 2 करके कितना हो जाएगा? तो 200 प्लस 240 आपका 440 हो जाए। ओके, एक मिनट, क्या दे रखा था? नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग बैक करके। यहाँ पे देखो 200 प्लस 240, हाँ 200 प्लस 240 आपको यहाँ पे दे रखा है। 200 प्लस 240 ये आपका हो जाएगा 440,
और 440 को आप 2 से डिवाइड करोगे 220। तो ये आपने जो डिवाइड करके जो आया है आपका ये 220 आएगा। ऐसे ही सब जगह आपको करना है, तो सारा का सारा आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। फिर आपको डीआई का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा किसी को भी एज अ मीन। तो मान लो मैं 300 को एज अ मीन एज्यूम करता हूं, तो मैं यहाँ पे हर xi वैल्यू को xi वैल्यू में से 300 को क्या कर रहा रहूंगा, माइनस कर रहा हूंगा। तो जैसा कि देखो मैंने 220 में से 300 को माइनस किया, तो 220 में से 300 को माइनस किया, तो ऐसा तो हमारा आना चाहिए 80, लेकिन यहाँ पे माइनस 80 आएगा क्योंकि 200 में से 300 को माइनस किया। तो ऐसे ही आप 260 में से 300 को माइनस करना है तो -40, 300 में से 300 को किया तो 0, 340 में से 300 को किया तो 400 सॉरी 40, और 380 में से 300 को किया तो 80। तो इस तरीके से आपको डीआई का वैल्यू मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखा पहला 5 है, फिर देखो 10 है, फिर 15 है, फिर 12 है और फिर 8 है। अब ये देखो एफ आई इंटू डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन करके सारी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। इन सबका एफ आई डी आई का सम करना है मतलब प्लस करना है, और उसी तरीके से सब फ्रीक्वेंसी का आपको करना है प्लस। यहां तक समझा। अब देखो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना मीन क्या आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि एफ आई डी आई का वैल्यू आ गया 100 और एन का वैल्यू आ गया 10, और हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम हमने कर रखा था ए, ये ध्यान रखना, एज्यूम हमने क्या कर रखा था ए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। ये मान के चल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये करेक्ट आंसर है, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए करेंगे कैसा। तो आपका क्या आ जाएगा, अभी डी बार निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। तो एफ आई डी आई का हमने 100 माना था और उसको एन माना था, ये आ गया आपका 10 आ गया। अब आपको मीन निकालने के लिए जो भी आपने एज्यूम किया था उसको मैं आपको डी बार को ऐड करना पड़ेगा, मीन को एक्स लिखते हैं। तो डी बार हमने 10 आया और मीन एज्यूम कितना किया था 300, तो आंसर हमने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से 310 आ जाएगा। तो आपको मुझे मीन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका मीन कितना आया। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से, बहुत इजी है। मैं वेट करूंगा सबके मीन के आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम निकालना है, तो मैं चाहूंगा हिस्टोग्राम आप निकाल दो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको क्लासेस को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। 9 को करना पड़ेगा 9.5 और 10 को करना पड़ेगा आपको 9.5। तो मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ, 8 और 9 है तो अपर क्लास को बढ़ा दो, लोअर क्लास को घटा दो, तो 8 हो जाएगा आपका 7.5, 9 हो जाएगा आपका 9.5। उसी तरीके से 10 और 11 है तो 10 हो जाएगा आपका 9.5 और 11 हो जाएगा आपका 11.5। इस तरीके से आपका क्लास हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के बाद आपको ग्राफ बनाना है सुंदर सा। देखो पहले शुरुआत में ऐसे कर लेना, फिर आप लिखना 7.5, फिर लिखना 9.5, फिर आप लिखना क्या आएगा 9.5 के बाद कितना आएगा 11.5। जैसे देखो 7.5 और 9.5 में 20 है, तो यहाँ पे आप लोग 20 तक पहुंचना और 20 तक इस तरीके से आप लोग बिल्डिंग बनाते रहना। तो बड़ा सिंपल है, जैसा कि 9.5 और 11.5 में 40 तक जाना है, तो 40 तक का आपको यहाँ पे इस तरीके से बिल्डिंग बनाना है। तो मैंने लगभग आपको आंसर बता दिया है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए और बी, आपको निकालना क्या, डायरेक्ट उस पे आओ, आपको वेट निकालना है। वेट किसका निकालना है, दोनों बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसका वेट। तो मान लो कि टोटल जो बॉक्स ए है उसके अंदर जो भी हमारा माल भरा है उसका वेट हम लोग मान लेते हैं एक्स, और जो बॉक्स हमारा बी है उसके अंदर जो भी माल भरा हुआ एक बॉक्स के अंदर उसको मान लेते हैं हम लोग वाई। ठीक है, अब उसको हमें सॉल्व करना है। तो अब मुझे बताओ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी और टोटल वेट हो रहा है 10 टन। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, एक बॉक्स का वेट कितना है एक्स, तो टोटल वेट हो जाएगा 150 एक्स, ये हो जाएगा आपका 100 बाई, और टोटल वेट हो गया आपका 10 टन। देखो 1 टन मतलब 1000, तो 10 टन मतलब 10,000, ये ध्यान रखना। तो ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको इक्वेशन 2 निकालना है। देखो एक बॉक्स 260 बॉक्स है, एक बॉक्स का वेट होता है एक्स, और बी वाले कितने बॉक्स है 40, तो 40 बॉक्स का वेट हो जाएगा 40 वाइट, और सबका मिला के वापस कितना होना चाहिए 10 टन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। भले आप कितना भी बॉक्स लो टोटल वजन तो 10 टन ही होगा ना, तो 10 टन मतलब 10,000 किलो। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, और x का वैल्यू मतलब आपको a का वेट मिलेगा, और y का वैल्यू मतलब आपको किसका वेट मिल रहा होगा b का वैल्यू। जो समझदार बच्चे वो तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैमर्स रूल लगाओ या आप लोग अपना नॉर्मल रूल लगाओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, कितना इजी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहला मैं कर रहा हूँ 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मुझे पता टोटल नंबर 8 है, और
8वें नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सारे नंबर में टोटल 8 नंबर में से 8 नंबर कितनी बार है? एक ही बार है। तो प्रोबेबिलिटी 8 आने की हो जाएगी हमारी 1/8। ऐसा नहीं लिखना है, आप अपने तरीके से लिखना। इसको इवेंट आप ए बोल देना, इसको आप इवेंट बी बोल देना, इसको सी बोल देना, इसको आप डी बोल देना। तो अगर मैं इवेंट एनएस की बात करूं तो टोटल एनएस कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। टोटल नंबर 8 है, बराबर। अगर मैं इवेंट ए की बात करूं तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालते समय मुझे एनए अपॉन एनएस ऐसा आपको प्यार से लिखना है। एनए का वैल्यू देखो, ऑर्डर ऑफ 1 8 कितनी बार है? एक ही बार है, अपॉन 8 नीचे 1/8 आ गया। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर को मैंने बी इवेंट मान के रखा है, तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सामने लिखूंगा ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। समझ में आया? अब मुझे बताओ इसमें इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं। देखो 8 हमारा एक इवन नंबर हो गया, 6 हमारा एक इवन नंबर हो गया, 4 हमारा हो गया इवन नंबर, 2 हमारा, तो टोटल 4 बार है, टोटल नंबर 8 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/2। इतना सिंपल क्वेश्चन। नंबर इज ग्रेटर देन 2, दो से बड़े आने वाले नंबर कितने हैं? नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो दो से बड़े आने वाले नंबर चेक करते हैं कितने हैं इसमें। तो दो से बड़े आने वाले नंबर 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे टोटल 6 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8। ठीक है ना? तो ये कौन सा इवेंट था हमारा? सी। उसी तरीके से नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे आने वाले नंबर, अरे 9 से छोटे आने वाले नंबर सारे के सारे ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारी हो जाएगी 8/8। सारे के सारे मतलब 8 के 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1। ठीक है, इतना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन मैं इन दोनों में से कोई भी आपके लिए एक सॉल्व करूंगा, एक आपको अपने मन से सॉल्व करके बताना है। टूडेज एज ऑफ प्रज्ञा इज 10, मतलब प्रज्ञा की एज मान लेते हैं हम लोग x, इज 10 मोर देन द हाफ ऑफ दीपेश। यहाँ पे मान लेते हैं दीपेश की एज y को, तो टूडेज एज ऑफ प्रज्ञा जिसको हमने x माना, इज मतलब क्या? इक्वल टू, मोर मतलब क्या? प्लस, 10 मोर मतलब 10 मोर का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, तो 10 मोर मतलब प्लस, हाफ मतलब आधा, किसका? टीनेज का, एज का। लो 2 यहाँ पे डिवाइड में नहीं चाहिए, तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू एक्स 2x 20, और यहाँ का 2 हट जाएगा क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड वाला हट जाएगा। इस y को इधर भेज दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। और आगे दे रखा है सम ऑफ एजेस, उन दोनों के एज का सम कितना है? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब कितना होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो दोनों का एज मतलब पहले का एज x, दूसरे का y, और ये हो गया 100। ये मिल गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये देखो माइनस माइनस कैंसल, ये हमारा 3x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 120। तो 120 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 40 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मतलब x किसका? प्रज्ञा का एज आ गया 40, तो यहाँ पे आप 40 पुट कर दो x के जगह पे और माइनस कर दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 60। तो अपना दीपेश का एज आ गया 60। इजी था, सिंपल, बढ़िया से इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए छोड़ने वाला हूं, तो देखता हूं लास्ट वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक टू फॉर सैलरी। तो ये मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कहाँ का सवाल है। ये सवाल है हमारा SN का, मतलब क्या? एक जन का पगार था 2020 में 3 लाख रुपया, मतलब आप 3,60,000 रुपया, ये हमारा ए हो गया। 20,000 से उसकी सैलरी बढ़ रही है हर साल, तो ये हमारा हो गया डी। और बोला गया है कि उसकी सैलरी का सम या उसकी टोटल सैलरी, हाउ मेनी ईयर विल इट्स एनुअल सैलरी बिकम 5,000, तो उसका सैलरी 5 लाख तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे? तो मैं बोलूंगा सॉरी SN का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे TN का फॉर्मूला लगाना है और आपको यहाँ पे N का वैल्यू निकालना होगा। इतना सिंपल है। चेक करना, सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में लास्ट वाला आंसर साइली का जरूर बताना। और इस तरीके से हमने पूरे वीडियो को, चैनल को, क्वेश्चन पेपर को, या क्या बोल रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी आपके दोस्त है कमेंट मतलब स्टेटस पे रखो, व्हाट्सअप करो, बोलो सॉल्व करो पेपर को, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।